बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्फ़ु मा लैस लक बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल इमाम अल बुखारी फ़ी सहीही। मोहतरम हाज़िरीन, एक ज़माने का वाक़या है। वक्त के मशहूर इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रहिमहुल्लाह काबे का तवाफ़ कर रहे थे। एक आदमी को काबे का तवाफ़ करते हुए एक दुआ करते हुए सुना। वो दौरान तवाफ़ अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। वला अज़ुन्नु अन तग़फ़िर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तू मुझे माफ़ करेगा। मुहम्मद बिन सीरीन रहिमहुल्लाह काबे का तवाफ़ करने वाले उस शख्स को ये दुआ करते हुए सुनते हैं तो ताज्जुब होता है। कहते हैं, या अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे, मा समिअतु अहदन यक़ूलु मा तक़ूल, जिस तरह की दुआ आप कर रहे हो ऐसी मैंने कभी किसी को दुआ करते नहीं सुना। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह से मांग तो रहे हो लेकिन साथ में उम्मीद भी नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वला अज़ुन्नु अन तग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मुझे माफ़ करेगा। वो शख्स इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रहिमहुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाता है। वो कहता है, एक ज़माना था जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में खलीफा थे, पूरे ममलकत को संभाले हुए थे। लोगों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हुई थी। लोग बगावत करने पर और मदीने में हंगामा करने पर तुले हुए थे। उन लोगों के बीच में मैं भी था और मेरी ख्वाहिश थी, मैंने अल्लाह से कसम खाई थी, फ़अतैतु लिल्लाहि इन क़दिरतु अन अल्तुमा वजह उस्मान फलतमतु व इल्ला फलतमतु। मैंने ये कसम खा रखा था
कि अगर मुझे ज़िंदगी में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर थप्पड़ मारने का मौका मिले तो मैं ज़रूर मार के रहूँगा। एक दिन ऐसा आया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। लोग उनके घर में दाखिल हो रहे थे और थोड़ी थोड़ी तादाद में नमाज़े जनाजा पढ़कर बाहर निकल रहे थे। फ़दख़लतु कान्नी उसल्ली अलैहि, मैं भी नमाजी का बहाना बनाकर वैसी शक्ल बनाकर उनके घर में दाखिल हुआ। लोग ये समझ रहे थे कि मैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज जनाजा के लिए घर में आया हूँ। मैं इंतज़ार करता रहा। लोग नमाज जनाजा पढ़कर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते रहे। एक लम्हा ऐसे आया कि वहाँ अब कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब पहुँचता हूँ। उनके चेहरे से चादर रखी हुई हटाता हूँ और जोरदार थप्पड़ मार के वहाँ से बाहर निकलता हूँ। उनकी बीवी ने देखा, नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, तुमने नबी के दामाद को उनके मरने के बाद उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा है। जिस हाथ से तुमने थप्पड़ मारा है तुम्हारा वो हाथ बर्बाद हो जाए। वो कहता है मैं जैसे घर से बाहर निकला मेरा ये हाथ कांपने लगा, आहिस्ता आहिस्ता हाथ शल हो गया और फिर आज ये आलम है कि मेरा हाथ लकड़ी की तरह सख्त हो गया है। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तुम मुझे वो माफ़ कर दे। वला अज़ुन्नु अन तग़फ़िर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मुझे माफ़ करेगा। इसलिए कि वो ज़ुन्नुरैन थे, वो नबी के दामाद थे, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे, वो यतीमों की किफ़ालत करने वाले शख्स थे, वो मदीने के बेवाओं को सहारा देने वाले थे, वो इस्लामी लश्कर को तक़वियत पहुँचाने वाले लोग थे। जब भी नबी आवाज़ देते थे कौन है वो शख्स जो मुसलमानों की मदद करेगा, तो वही शख्स का हाथ खड़ा होता था, अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आप मुझे कहिए किसकी मदद करना है, कहाँ खर्च करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन जहज़ जैशल उसरती फलहुल जन्नह, तबूक की तरफ जाना है। रोमियों ने बड़ा लश्कर तैयार किया हुआ है। उस लश्कर से ऐसा लगता है कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों के पास उनसे मुकाबले करने की कोई तैयारी नहीं है। न सवारी है, न हथियार है, न जाने का सफ़र का खर्च है। मन जहज़ जैशल उसरती फलहुल जन्नह, लोगों ये आखिरी मौका है। मक्का वाले तो पस्त हो गए, ताइफ वाले भी पस्त हो गए, सारा अरब सरकशी करते करते सब खामोश हो गया। अभी एक लश्कर बचा है रोमियों का, अगर हमने इनका भी मुकाबला कर लिया तो मुसलमान हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। कौन है ऐसे वक्त में मुसलमानों की मदद करने वाला? यही उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटों की सवारी की ज़रूरत है, 930 ऊँट मेरे आपके लिए हाजिर हैं।
70 घोड़े मेरे आपके लिए हाजिर हैं, ये 30 किलो चांदी मैं आपके गोद में रखता हूं, ये 5 किलो सोना आपके सामने आपके कदमों पे हाजिर है, बताइए और क्या चाहिए। इस्लाम की खिदमत की जरूरत हो, मुसलमानों की हिफाजत की जरूरत हो, मुल्क की हिफाजत करना हो, नबी को सहाबा को मदद की जरूरत हो, यह अफ़ान का बेटा उस्मान यहाँ मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो दीनार और दिरहम जो उनके गोद में रखे हुए थे, अपने हाथों में लेकर उलटते पलटते हैं और कहते हैं माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम, माज़र्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम। आज के बाद से उस्मान चाहे जो करे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स को ऐसे मौके पर मदद का मौका दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन जहज़ जैसल उसरती फलहुल जन्नह। ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो। नबी ने पूछा, मन हफर बीर रूमा फलहुल जन्नह। कौन है वो शख्स जो रूमा कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए आज़ाद कर देगा ताकि मुसलमान वहां से पानी पी लें। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देना चाहता हूँ। नबी ने कहा, उस्मान तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में बैठे हुए थे, बाग का बाहर से दरवाजा बंद था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दरवाजा खोला गया, नबी के पास आकर बैठ गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, उन्हें भी नबी ने अपने बाजू में बिठाया। फिर तीसरी मर्तबा दरवाजे में दस्तक की आवाज आई। नबी ने कहा, जाओ देखो कौन आ रहा है, और जो भी आ रहा है उसे जन्नत की बशारत दे दो। खादिम ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपने बाजू में बिठाया। कुछ देर बातें हुई, फिर यहाँ से वापस चले गए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो मंजर देखा था। नबी से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कुएं के पास बाग में बैठे हुए थे, आपका पैर ऊपर तक खुला हुआ था। अबू बकर सिद्दीक आए, आप वैसे ही बैठे रहे। उमर फारूक भी आए, तब आप वैसी उसी हालत में बैठे रहे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आपने अपने पैरों पर कपड़ा डाल दिया। वजह क्या है? नबी कहते हैं, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। क्या मैं उस आदमी से न शर्माऊं जिससे फरिश्ते भी शर्माते हैं। वासदकुहुम हयाअन उस्मान, वासदकुहुम हयाअन उस्मान। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा, चारों खुलफा में सबसे ज्यादा खिलाफत संभालने वाले, जिन्होंने 12 साल तक खिलाफत संभाली। इनके दौरे खिलाफत में मुसलमान खुशहाल हो गए, दौलत आई, अमन और सुकून आ गया। मुसलमान जो गरीबी और फकीरी की जिंदगी गुजार रहे थे, इनके निजामत की वजह से और इनकी बेहतरीन तदबीर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क को बेहतरीन तरीके से आबाद कर दिया। फिर एक ज़माना था, हिजरत का 35वां साल, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपने घर में जुमा की नमाज के बाद सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। मिस्र से 2000, कूफा से 2000, बसरा से 2000, 6000 मुसलमान बागियों की जमातें मदीना की तरफ रवां दवा होती हैं। मदीना आकर पूरे शहर का मुहासरा कर लेते हैं। तकरीबन 40 दिन तक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके घर में बंद कर दिया गया। घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये बागियों से पूछा गया, आखिर तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं उस्मान को कत्ल करना चाहते हैं। वो कहते हैं उस्मान को कत्ल करना चाहते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उन्हें पता चला कि ये बागियों का काफिला मुझे कत्ल करना चाहता है, वो अपने घर की छत पर आते हैं। सामने बागियों की जानिब चेहरा करके उनसे खिताब करते हुए कहते हैं, बिमा तक़्तुलूनी, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? बिमा तक़्तुलूनी, मैंने क्या किया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, किसी मुसलमान का कत्ल 3 मामलात में से किसी एक मामले पर हो सकता है। अगर किसी ने ज़िना किया तो उसे कत्ल किया जाएगा। काबे की रब की कसम है, मैंने न ज़माने जाहिलियत में ज़िना किया और न ज़माने इस्लाम में। नबी ने कहा था जो मुर्तद हो जाए उसका कत्ल किया जाएगा। मैं आज तक भी इस दीन इस्लाम पर मौजूद हूँ। नबी ने कहा था जिसने किसी का कत्ल किया है वो कातिल को कत्ल किया जाएगा, और मैंने आज तक किसी मुसलमान का कत्ल नहीं किया। बिमा तक़्तुलूनी, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? अलस्तुम तालमून, क्या तुम्हें नहीं पता है? अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन जहज़ जैसल उसरति फलहुल जन्नह। नबी ने एक मरतबा कहा था कि जो जंगे तबूक के उस लश्कर को तैयार करेगा उसके लिए जन्नत है। फजहज़तुम, उस लश्कर को मैंने तैयार किया था। अलस्तुम तालमून, क्या तुम्हें नहीं पता है? अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हफ़र रूमा फलहुल जन्नह। नबी ने फरमाया था जो बीरे रूमा का वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा उसके लिए जन्नत है। फ़हफ़रतुहु, वो कुआं मैंने खरीदा था। नबी ने मुझे जन्नत की बशारत दी है, तो तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि नबी ने सब कहा था? कहा हाँ, हमें सब पता है, हमें सब पता है, बस हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए, कुरान मजीद खोलते हैं, सूरतुल कहफ की तिलावत करते हैं। दुश्मन घर के अंदर दाखिल होता है और जोरदार तलवार से आपके ऊपर हमला कर देता है। पहली मर्तबा जब हमला हुआ आपके जिस्म से खून निकला। कुरान मजीद की फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, इस आयत पर खून के कतरे गिर गए। अल्लाह तबारक व तआला इन सब का हिसाब लेगा। अल्लाह इन सब का हिसाब लेने वाला है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने महबूब साथी ज़ुन्नूरैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इंतकाल कर जाती हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होते हैं। नबी ने पूछा, उस्मान परेशान लग रहे हो? कहा मैं परेशान हूँ। कहा क्यों परेशान हूँ? कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी रुक़ैया मेरी निकाह में थी, इससे मेरा और आपका रिश्ता था। आपकी वो बेटी इंतकाल कर गई, मुझे अफसोस है कि अब वो रिश्ता बाकी नहीं रहा। नबी ने कहा, ऐ उस्मान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
मेरे पास दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम मौजूद है, मैं उससे तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। तुम चाहते हो कि ये रिश्ता हमारा बाकी रहे, ये लीजिए दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम उनको अता कर दी। उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जिंदगी गुजारती हैं। मलकुल मौत उनके पास भी पहुंच जाते हैं, उनकी भी वफात हो गई। फिर उस्मान परेशान हो गए। नबी ने फिर देखा उस्मान परेशान है, कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा लौ कानत इंदी सालिसतन लज़व्वजतुकहा, उस्मान मेरे पास तो 2 ही बेटियां थी, अगर तीसरी बेटी भी मेरे पास होती तो मैं वो भी आपके निकाह में दे देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स पर इतना भरोसा करते थे, जिसे इतना अपना समझते थे, जिस शख्स ने नबी की सारी जिंदगी खिदमत की है, आखिर क्या वजह है ये कूफा वाले, ये बसरा वाले, ये मिस्र के बाशिंदे यहाँ से बागियों की जमात आकर मदीना मुनव्वरा में खिलाफत के होते हुए घर में दाखिल होकर उनका कत्ल कर देते हैं। समझ में आता है मुसलमान हमेशा अपने हुक्मरान के नाफरमान रहे हैं। हर जमाने में मुसलमानों ने अपने मुस्लिम हुक्मरानों से बगावतें की हैं। कोई जमाना, आज 2025 भी अगर हम देखते हैं, आज भी मुसलमानों को देखा जाए, मुसलमान सबसे ज्यादा जिन हुकूमतों के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देंगे वो मुस्लिम हुक्मरान हैं। खास तौर पर अरब हुक्मरान। हमारे अखबारात, हमारे टेलीविजन, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे उलमाए किराम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, उन जलसे, इन जगहों पर बैठकर जो हुकूमतों का जिक्र करते हैं, सबसे ज्यादा लानतान अगर करते हैं तो ये हमारी अपनी रियासत के सीएम के खिलाफ नहीं, अपने वजीर आजम के खिलाफ नहीं, अमेरिका और रूस के खिलाफ नहीं, चाइना के खिलाफ नहीं, अरब मुसलमान हुक्मरान के खिलाफ। एक जमाना था, उस जमाने से हमने देखा है कि सारी जिंदगी की तारीख रही है, मुसलमान कभी भी अपने हुक्मरान से राजी नहीं रहे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसी शख्सियत से राजी नहीं थे, उनका कत्ल कर दिया। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा में खलीफा बने हुए थे, 3 लोग, तीन मुसलमान, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, बरक तमीमी, अम्र बिन बुराकत तमीमी, काबे के सामने रात की तारीकी में बैठकर मशवरा करते हैं कि हम रमजान की 17 तारीख को कूफा में अली के पास, दमिश्क में मुआविया के पास, मिस्र में अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास जाएंगे और एक ही तारीख को फजर की नमाज के वक्त में तीनों का कत्ल कर देंगे। क्यों? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क से शाम के हाकिम हैं, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के हाकिम हैं। तीनों नबी के खास साथियों में से हैं और ये 3 मुसलमान काबे के सामने बैठकर कसम खाते हैं कि हम रमजान की 17 तारीख को फजर की नमाज के वक्त में इन तीनों का कत्ल कर देंगे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे खलीफा से लोग राजी नहीं हुए। तीनों अपने मकाम पर पहुंचते हैं, तीनों में से एक आदमी कामयाब हो जाता है और कूफा में जाकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देता है। वजह क्या थी? क्यों ये मुसलमान अपने खुलफा को, अपने हुक्मरान को, अपने रुआसा के खिलाफ हमेशा बागी रहे हैं? हमने यहाँ देखा मीर सादिक ने टीपू सुल्तान का खात्मा करवाया, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला जैसी हुकूमत का खात्मा करवाया और खिलाफत अब्बासिया को इब्न अलकमी ने खत्म करवाया, खिलाफत उस्मानिया को तुर्की बागियों ने खत्म करवाया। जितनी खिलाफतों को आप देखें, यमन की आज जो हुकूमत है, यमन के हौसियों ने उसको बर्बाद कर दिया, मिस्र की हुकूमत को मिस्री बाशिंदों ने बर्बाद कर दिया, लीबिया की हुकूमत को लीबिया के बाशिंदों ने बर्बाद कर दिया,
शाम की हुकूमत को या वहाँ मुल्क को वहाँ के लोगों ने बर्बाद किया। हर जगह अपने ही लोग अपने ही हुक्मरान के खिलाफ बगावत करते हैं, मुल्क को बर्बाद करते हैं, या तो हुक्मरान के खिलाफ बगावत के जरिए या फिर बागी फौजें जमातें तैयार करके। सारी बर्बादियों को आप देखें, इन सारी बर्बादियों के पीछे मुसलमानों में बैठे मुनाफिकीन और बागी लोग हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने वालों के बारे में पूछा गया, क्यों आप कत्ल करना चाहते हो? कहने लगे इसलिए कि उनकी वजह से मुल्क में फितना हो रहा है। भला अली, मुआविया, अमर बिन आस जैसी अजीम शख्सियतें, इनसे मुल्क में फितना होगा? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में पूछा गया, इन्हें क्यों कत्ल किया गया? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास एक आदमी आता है और वो कहता है, अलैसा लम यशहद बदरन, क्या तुम्हें मालूम है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदर में, जंग बदर में नहीं थे? इब्न उमर ने कहा हाँ, नहीं थे। क्या तुम्हें मालूम है कि बयातुर रिज़वान हुदैबिया के मौके पर जो बयात हो रही थी उसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान नहीं थे? इब्न उमर ने कहा हाँ, नहीं थे। क्या तुम्हें मालूम है कि जंग उहद में उस्मान बिन अफ़्फ़ान भाग कर आए थे? अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा हाँ, मुझे मालूम है, भागे थे। कहा बस मेरा काम हो गया। वो आदमी ये 3 सवाल करता है अब्दुल्ला बिन उमर से और कहता है मेरा काम हो गया, वहां से चला जाता है। लोग अब्दुल्ला बिन उमर से पूछते हैं, कहते हैं वो बागी इंसान, वो अपने मतलब की बात लेकर यहां से निकल पड़ा। कहा उसे बुलाओ। बुलाया गया। कहा तुमने मुझसे सवाल किया था कि जंगे बदर में उस्मान नहीं थे? तो मैंने कहा हाँ, नहीं थे। क्या फायदा हुआ इसका? क्या तुम्हारे समझ में आया इससे? इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जंगे बदर में मुसलमानों की जरूरत थी और उस वक्त उस्मान गनी घर में, जंगे बदर में मौजूद नहीं थे? कहा तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर बदर की तरफ गए थे तो उस्मान गनी से उन्होंने कहा था आप मदीना में रहो। इसलिए नहीं थे क्योंकि नबी ने उनको मदीना में रहने का हुक्म दिया था। तुमने पूछा बयातुर रिज़वान में उस्मान बिन अफ़्फ़ान नहीं थे जब मुसलमानों ने मक्के वालों से जंग करने पर बयात किया था? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, उस्मान वहां नहीं थे। तुम्हें पता है क्यों नहीं थे? इसलिए कि उस्मान मक्का में थे। नबी ने उनको मक्का में भेजा था और उनसे कहा था मक्के वालों से बात करो कि हमें आने की इजाजत दे, लेकिन उस्मान वहां रहे और वक्त गुजरता चला गया। इधर मुसलमानों को खबर मिली कि लोगों ने उस्मान को कत्ल कर दिया है। इसी कत्ल का बदला लेने के लिए नबी ने यहाँ पर हुदैबिया के मकाम पर बयातुर रिज़वान किया था। अकल से थोड़ा दिमाग लगाओ, भला बयातुर रिज़वान में अगर वो शरीक होते, वो मौजूद होते तो बयाती कहाँ से होती? और तुमने कहा कि उहद के मैदान में वो नहीं थे, वो भाग गए थे। कहा हाँ, ये बात सही है, लेकिन वो अकेले नहीं, और भी लोग थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उन सबको माफ कर दिया। अब बताओ तुम्हें क्या एतराज है? अब बताओ तुम्हें उस्मान पर क्या एतराज है? लोग अपनी मतलब की बातें इस तरह से शोशे छोड़कर लोगों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करते हैं। अल्लाह ने कहा वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिइल्म इन्नस-समा वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अनु मसूला। अगर इल्म नहीं है तो अपनी जुबान मत खोलो, बोलना है तो सही बोलो, जो हकीकत है वो बोलो। इधर उधर की बातें बोलना, गलत फहमियां पैदा करना, झूठी बातें लोगों के दरमियान नशर करना, तुम्हें पता है कितना बड़ा नुकसान होता है उसका। अल्लाह ने कहा ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिइल्म इन्नस-समा वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अनु मसूला। आपकी आंखें, आपके कान, आपका दिल, इन सब के बारे में कल क़यामत में आपसे पूछा जाएगा।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को गलत फहमियों से महफूज रखे, बुरी बातें गलत खबरें फैलाने से हम सब को बचाए, ज़ुबान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, बगावतों से, अपने हुक्मरान के ख़िलाफ़ बयानबाजियों से, झूठी बातें नशर करने से, धमकी वाली ज़ुबानें इस्तेमाल करने से, ऐसी ज़ुबान जिसकी वजह से फितने में इजाफ़ा होता हो, ऐसी ज़ुबान के इस्तेमाल से हम सबको महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा